बता दें कि बिहार के अंदर सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। बिहार के अंदर अब सभी पार्टियां लगातार मीटिंग कर रही हैं। सभी पार्टियों के आप पार्टी दफ्तर चले जाइए, वहां पर आपको मीटिंग होते हुए दिख जाएगी। और ख़ासकर बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं उनका जो राजधानी पटना में सभी का जो कार्यालय है वहां पर जाइए, आपको भीड़ भी दिख जाएगा, क्योंकि 2025 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं। आरजेडी कार्यालय में आज समीक्षा बैठक की गई और आज आरजेडी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे और उन्होंने काफ़ी सारे टिप्स दिए। अपने जितने भी यहाँ पर नेता मौजूद रहे, सांसद मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, जिला अध्यक्ष लेवल के लोग मौजूद थे, यहाँ पर कई लोग मौजूद थे। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि भाई विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में नज़दीक आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जनता के बीच में जाएं, जनता से कनेक्ट हों। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव हुआ। अजय जी, अभी आज तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई थी, बैठक में आप थे? हाँ, बैठक में हम लोग। क्या निर्देश दिए गए और उन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी जी ने कहा कि सदस्यता अभियान की जो रफ्तार है वो और हर एक प्रखंड और हर एक पंचायत स्तर पर हम लोग करनी है। और अपने साथियों से कहे कि अब मजबूत रहिए, तैयार रहिए, मजबूती के साथ हम लोग लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। पिछले बार हम लोग 7 सीट से पीछे थे, इस बार हम लोग फुल बहुमत में आएंगे, क्योंकि पूरे बिहार में माई बहन जो योजना, मान सम्मान योजना तेजस्वी यादव ने निकाला, कहा। और मेरे नेता जो कहते हैं तेजस्वी जी वो करते हैं। ये बिहार की जनता, छात्र, युवा, नौजवान, जितने भी किसान हो, बैक बेंचर्स की लड़ाई लड़ने वाला तेजस्वी यादव बिहार में बैक बेंचर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, फाइट फॉर बैक बेंचर्स। हम लोग खुद लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई। आज तक 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि टिकारी में, गया में, मगध में और ना जाने कितने टोलों में और गाँव में नल जल नहीं बन पाया, ना ही सड़क की अभी तक वो सड़क नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, टिकारी प्रखंड खनेटू पंचायत ग्राम सोहर बीघा में क्यों नहीं सड़क पहुंच पाई है अभी तक? न वहां की नाली, गली, भवन का निर्माण 20 वर्षों 25 वर्षों पहले लालू जी के रीजन में हुआ था। इसके बाद आज तक न कुछ हुआ है। तो हम लोग आज तेजस्वी यादव जी से लगा रहे हैं। वहाँ की जनता भी मायूस है। ये कहते हैं कि आधुनिक भारत बनाएंगे और विकास भी क्या बोलते हैं उसको, विकास पुरुष। कहाँ विकास पुरुष हैं? सड़क क्यों नहीं बनी? कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ही जो है विकास पुरुष के रूप में आप देख रहे हैं। आएंगे और भी कुछ लोगों से एक और हम देखिए यहाँ पर महिला भी है, क्योंकि माई बहन योजना की बात हो रही है। आज मीटिंग थी, क्या कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए? माई बहन योजना को किस तरह से आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे? क्योंकि झारखंड में तो कुछ प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन वहाँ सरकार थी, मन सरकार थी। हम लोग को निर्देश दिया गया कि आप हर बूथ पर जाकर माई बहिनी योजना, सम्मान योजना जो हमारी माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा पत्र जाहिर किए हैं उनको हम लोग बताने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो उन्होंने कहा है कि हम 1500 रुपया देंगे, उनको बताने का काम करेंगे। जो हमारे वोटर भाजपा के झांसे में आ गए हैं, झूठी योजनाएं और झूठी वादे पर उन्होंने वोट कर देते हैं और अधिकार से वंचित कर दिया जाता। हम बताने का काम करेंगे कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना में उन्होंने काम किया, कोई नेता ने करने का काम नहीं किया। इसको हम घर घर जाकर चटाई पर बैठकर भुजा सत्तू खाकर दलित में, पिछड़ा में, अति पिछड़ा में, मैंने झोगी झोपड़ी में लालटेन को जलाने का काम। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप लोग माई बहन योजना की बात करती हैं, लेकिन बात की जाए तो पार्टी के अंदर महिलाएं उतनी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती जितना पुरुष दिखते हैं। जब मीटिंग होती है तो महिलाएं आती हैं, लेकिन जब मीटिंग खत्म हो जाती है महिलाएं क्यों नहीं दिखती है सड़कों पर या फिर लोगों के बीच में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, महिला की बात नहीं कीजिए। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री हमारी माननीय राजमाता राबड़ी जी थी। महिला पर तो अब आवाजें नहीं उठाइए। अब महिला झुग्गी झोपड़ी में है ना जी। लालू जी के सिपाही कहाँ है? मोहल्लों में नहीं है, सोफा पर नहीं बैठती, किसी खेत में सोहनी करती है, रोपनी
रोपनी करती है, मजदूरी काम करती है, कहीं आयरन का काम करती है, और समय पड़ता है तो लालू जी के साथ खड़ी होती है और जिताने का काम करती है। ये तो दुर्भाग्य है भाजपा का कि जो मंदिर और मस्जिद पर अटकी हुई है, सिर्फ भाई भाई को लड़ाने का काम करती है। नीतीश जी भाई भाई को लड़ाते हैं, पति पत्नी को लड़ाते हैं। अरे उनका तो बॉस चले तो मर्दों मेहरारू के वो अलग करवा दे। यही है राजनीति। देखिए बिहार की राजनीति में जब महिलाएं बोलती हैं तो इसी तरह की आवाज होती है। कुछ महिलाएं और भी उनसे बातचीत करें। क्या नाम है मैडम? पूनम कुमारी। पूनम जी मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में तेजस्वी भी आए थे, नेताजी के साथ मीटिंग हुई, बातचीत हुई, क्या कुछ निर्देश दिया गया? निर्देश यही दिया गया है कि माँ बहन योजना करके जो हमारे सरकार ने चलाए हैं, हम लोग निश्चय किए हैं कि उनके योजना पे। कहाँ सरकार है आपकी? सरकार हमारी सरकार अभी भले नहीं है, लेकिन हमारी सरकार तो है ना। तो उनके योजना पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे, क्षेत्र में रहेंगे और काम करके उनको दिखाएंगे। मतलब अगर आप लोग जीत के आती हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो क्षेत्र में जाने के लिए महिलाओं को किस तरह से कहा गया है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? पुरुष तो ले रही, महिलाएं भी बढ़ चढ़। देखिए महिला ये माँ बहन मान जो योजना शुरू हो रही है, हमारी सरकार अगर आएगी 25 में, तो ये हर महिलाओं को 2500 रुपया उनके खाते में 1 मंथ के बाद दिया जाएगी। और जो विधवा विकलांग माँ बहन है जिनको 400 रुपया मात्र पेंशन मिलती है, उन्हें बढ़ा के 1500 किया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है। इसलिए हमें हर घर में हर महिला को जागरूक करना होगा। उनके खाते में 2500 रुपया आएगी तो वो कितने अच्छा से उनका घर चलेगा। उनका जो इतनी महंगाई बढ़ गई, उसमें 2500 रुपया उनके लिए बहुत, क्या बोलते हैं वो, समुद्र में एक छोटी सी भी मछली कितने बड़े काम करती है। वही हम लोग को 2500 रुपया अगर मिल जाएगी उस महिलाओं को, तो कितने बड़े काम हो सकती है। 200 रुपया बिजली यूनिट। तो आप लोग निकलेंगे वहाँ? एकदम हम लोग तो निकल चुके हैं, निकले हैं तभी तो यहाँ तक आए हैं। पटना हम लोग बेगूसराय से आए हैं, पटना बेगूसराय। जी बिल्कुल बेगूसराय। तेजस्वी से मिलने आए थे, सुनने आए थे? नहीं, यहाँ मिलने आए तो काम बेगूसराय आए हैं, काम करने के लिए आए, काम किए हैं। बेगूसराय महानगर जिला अध्यक्ष रीना जायसवाल मेरा नाम हुआ। अच्छा। और मैं इस पार्टी में आई हूँ और इस पार्टी का विस्तार कर रही हूँ। पार्टी का विस्तार करें, बहुत अच्छी बात है। देखिए महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार चंद्रवंशी है। निरंजन कुमार चंद्रवंशी जी, ये बताइए, आज बैठक हुई, मीटिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें कही गई, आप लोग को क्या लग रहा है इस मीटिंग का कितना असर आपको 2025 के चुनाव में देखना? जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले हैं, इसको जन जन तक हम लोग को पहुंचाने का काम है। जमीन पर जो माता बहन योजना जो है 2500 रुपया, 200 बिजली यूनिट 1 मंथ में, और विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब जो है 400 से करके 1500 रुपया करने के लिए जो कहे, इस सब योजना को हम लोग ज़मीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर सरकार बनाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम इंजीनियर अर्जुन प्रसाद हुआ। इंजीनियर अर्जुन प्रसाद जी, क्या लग रहा है कि इस बैठक का असर कितना दिखेगा और क्या दिशा निर्देश आपके नेता देकर गए यहाँ पर? इससे जो बैठक हुई है इसका बहुत व्यापक असर हुआ है और हमारे जो भी लोग कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। और मैं समझता हूं कि आने वाला दिन जो है, में हमारे नेता ने निर्देश दिया है कि आम आवाम के हमारे जो लोग हैं, दलित पिछड़ा उपेक्षित, हम उनको साथ लें और उनके दुख दर्द को समाधान करने का काम करेंगे, तब हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारी पार्टी से जुड़ेंगे और 25 में हमारी सरकार बनेगी। यही हमारे नेता ने संदेश दिया है। तो नेताजी ने संदेश दिया है। और नेता प्रतिपक्ष जो कि देखिए मीटिंग थी, मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और तेजस्वी यादव अब यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन पार्टी में अभी हलचल तेज है। और भी आपको बताएं, यहाँ पर माई बहन योजना को प्रोजेक्ट करने की बात कही गई है कि माई बहन योजना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाए। इसको लेकर जो है वो बात कही गई है, चर्चा की गई है। और जो आपको बताएं कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो बताए बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल काफ़ी तेज है। और भी कुछ नेता लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल राय है। मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, लखीसराय का जिला प्रभारी हूँ। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए कि आज बैठक हुई थी, बैठक में क्या कुछ निर्देश आप लोग को दिए गए हैं? और लग रहा है कि जिस हिसाब से आज नेताजी ने बोला है कि भाई माई बहन योजना को आप लोग को प्रोजेक्ट करना चाहिए,
किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे और किस तरह से महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी? ऐसा है कि उनके विचारों से हम लोग जो है कि बहुत ऊर्जान्वित होते हैं और हम लोग में नया जोश खरोश फिर से आ जाता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो महानगर के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को टास्क दिया, जो सदस्यता अभियान जो हम लोग का चल रहा है उसकी समीक्षा उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि आप जो है कि जिला से लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर बूथ कमेटी तक का जो भी लिस्ट है, जो भी लिस्ट है उसको जो है अविलंब, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इस कोताही को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग वो काम करेंगे वो पद पर रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। और देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम सुचित्रा चौधरी हुआ, जिला अध्यक्ष वैशाली। वैशाली की आप जिला अध्यक्ष है। सुचित्रा जी, ये बताइए, नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही आप लोगों को काफ़ी टिप्स भी देकर गए। क्या टिप्स दिया और मेन आप लोगों को किस पर फोकस करने के लिए कहा? देखिए, धरातल पे काम करने के लिए, संगठन को बनाने के लिए नेता ने कहा है हम लोगों को, और हम लोग बखूबी उनके निर्देशानुसार काम करेंगे। क्या क्या टिप्स दिया है आप लोग को? माई बहन योजना के लिए कहा गया है। देखिए, ये माई बहन योजना एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसको लेकर के हमारी महिलाओं में इतना ज़्यादा उत्साह है, उमंग है। ये 2500 रुपया जो उनके खाते पे जाएगा, तो इससे हमारी महिलाओं का जो नहीं कर पा रही है, जो बहुत सारा ऐसा इच्छा अपनी मार लेती है, नहीं कर पाती, उसको वो करेंगे। इससे वो जो गांव-गांव में हम लोग गए हैं, वो उससे बहुत ही प्रभावित है, बहुत खुश हैं। एक चीज़ और भी है, देखिए यहाँ पर बात समझी जाए, एक मैया सम्मान योजना आप लोग सुनी होंगी, झारखंड में चल रही है, और यहाँ पर माई बहन योजना है, और बीजेपी ने यहाँ पर गोगो दीदी योजना भी लाने की बात कही थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी फेल हो गई झारखंड के अंदर, क्योंकि माई बहन योजना को, मैया सम्मान योजना को काफी प्रोजेक्ट किया था हेमंत सरकार ने वहाँ पर, और चूंकि सत्ता में थी। तो आप लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि चीज तो वही है, उन्होंने गोगो दीदी योजना लेकर आए बीजेपी, आप आएंगी नहीं जी, उनकी योजना हमसे बेहतर नहीं है, हमारी योजना आपसे बेहतर है। कल को नीतीश कुमार आप 2500 करें, कल को नीतीश 3000 कह दे, तब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना होगा कि हमारे नेता जो है, जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीना में जो उन्होंने कार्य करके दिखाया है, ये प्रूफ कर दिया है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो इसी तरह से ये माई बहन योजना जो है, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं इस बात से हमारी महिलाएं बहुत खुश है, उत्साहित हैं। आपका क्या नाम है मैडम? रेणु सिंह, आरजेडी जिला अध्यक्ष महिला सेल नवादा। अच्छा, नवादा से जिला अध्यक्ष हैं आप रेणु जी। रेणु जी, ये बताइए कि जो ये योजनाओं की बात हो रही है और एक रेवड़ी भी बांटी जाती है मुफ्त में, जैसे 200 फ्री यूनिट दे देंगे, बिजली फ्री देंगे, और बुजुर्गों को अब जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी कर देंगे, हाँ तो 1500 कर देंगे। माई बहन योजना की बात की जा रही है, आरक्षण की भी बड़ी मांग आप लोग की चीज़ें उठ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि अब इससे बाहर उठकर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हो गई आपकी, लेकिन सरकार को घेरने के लिए सरकार की योजनाओं के लिए कौन सी काट है आप लोग के पास? सरकार को कैसे घेरेंगी आप लोग जब जाएंगी जनता के बीच में? तो सरकार का अपना कोई रोड मैप है नहीं। जो प्रेजेंट में केंद्र में और स्टेट में जो सरकार है, तो जनता के सामने उनकी पूरी पोल खुल चुकी है कि वो लोग सिर्फ नकल करना जानते हैं, झूठे वादे करना जानते हैं। और यहाँ पे 17 महीनों में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो कहा कि आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट में वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो जनता ने देखा है कि उन्होंने जो वादे किए उस पर खरे उतरे हैं। 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख के करीब लोगों को रोजगार देने का काम किया। और अब जो उन्होंने माई बहन मान सम्मान योजना की जो घोषणा की है, तो ये महिलाओं को सबल बनाने की एक अच्छी पहल है। महिलाएं जहाँ खुशहाल होंगी तो परिवार खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। तो महिलाओं को सबल बनाने की ये प्रक्रिया है, और पूरे बिहार की महिलाएं खुश है। बगल के राज्य झारखंड में भी इस तरह की मैया योजना जो चालू की गई है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, तो उसी के नक्शे कदम पे हम भी बिहार की महिलाओं को खुशहाल करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़
चीज़ है, एक चीज़ और भी है। मैडम आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। आप भी मैडम, आपका भी क्या नाम है? मनोरमा रानी, जिलाध्यक्ष महिला राजद नालंदा। अच्छा, सभी लोग जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पे। अच्छा मनोरमा जी, ये बताइए कि बात की जाए महिलाओं की जब बात होती है, लेकिन जब हम लोग फील्ड पर जाते हैं तो महिलाएं उतनी नहीं दिखती हैं जितना महिलाओं को बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। हम किसी भी पार्टी की बात करते हैं, हम आरजेडी की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी पार्टी की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? महिलाओं में मतलब आप लोग को अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये सब बना दिया जाता है, तो उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाती है, फिर उतना नहीं दिखती है महिलाएं जितना फील्ड में दिखना चाहिए। आपको लगता है ये सही बात है कि नहीं? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य बदल चुका है और अब सभी महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं, शिक्षित हुई हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, मेहनती हुई हैं और जमाना भी बदल रहा है। तो बदलते जमाने में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर जगह बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो हवाई जहाज भी चला रही हैं, वो स्पेस में भी जा रही हैं, वो ट्रेन भी चला रही हैं, वंदे भारत। तो फिर राजनीति में कैसे पीछे रहते हैं हम लोग? नहीं, राजनीति में पीछे रहने की बात नहीं हम कर रहे हैं, राजनीति में आप लोग बहुत आगे हैं। आज आप लोग अच्छे अच्छे पद पर हैं, आप लोग सभी लोग यहाँ पर राजनीति में आगे हैं, लेकिन आप कह रही हैं ना, एक पायलट वो प्लेन चलाते हैं, पर डे चलाते रहती हैं, उनका काम है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेते हुए काम कर रही हैं फील्ड के अंदर? हाँ बिल्कुल, फील्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी देखिए कि सारा प्रखंड में हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बनाए, फिर पंचायत लेवल पे काम करें, पंचायत अध्यक्ष बनाए। तो हर जगह हर फील्ड में हम लोग अपना काम करें, बेस्ट दे रहे हैं। एंड वी होप दैट वी विल डू बेटर इन द कमिंग ईयर 2025. आई होप दैट ऑल द विंग, वुमेन विंग विल डू वेरी वेरी बेटर एंड दिस इज आवर बिग प्रैक्टिस. वी विल डू अ बिग चेंजिंग and we want to see Tejasvi as the becoming CM of Bihar because he is the well person, he is the great person, he has made a world record, he has given jobs. जो उन्होंने कहा वो किया है उन्होंने, तो फिर वो कर रहे हैं तो उनको तो महिला चाहेंगी ही। मेरे भी घर में जॉब मिला है, मेरी बहन को मिला, मेरे बहनोई को मिला है जॉब, बीपीएससी टीचर बने हैं ये लोग। तो काम तो दिख रहा ना भाई, तो काम दिख रहा, तो काम दिख रहा, तो जनता तो उनको लाएगी ही लाएगी। सरकार हम बनाएंगे ही बनाएंगे और हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हार तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। तो हम लोग तो सरकार बदल के रहेंगे तो बदल के रहेंगे। हम महिलाओं ने ठाना है तेजस्वी को लाना है तो लाना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सोनी यादव। सोनी यादव जी सुपौल जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। हम समझ गए थे सोनी यादव जी, आप भी जिला अध्यक्ष ही होंगी। जिला अध्यक्ष का मीटिंग है। और यहाँ पर सोनी यादव जी ये बताइए कि क्या, जैसे अभी बताया इन्होंने कि नहीं महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को आप लोगों ने जोड़ा है अभी तक? आप लोग कितनी महिलाओं को अपने प्रखंड, अपने क्षेत्र में, आप लोग अपने ज़िले में आप लोगों ने जोड़ दिया है? और जो महिलाओं की शक्ति है क्या इस बार दिखेगी? क्योंकि वोट तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर किया है, इसीलिए आधी आबादी को साधने के पीछे सभी पार्टियां लगी हैं। आपको भी मालूम है झारखंड के अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया महिलाओं ने, महाराष्ट्र में भी हिस्सा लिया, कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव हुए वहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वोट दिया है आधी आबादी ने। तो क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार, और कैसे आप लोग जोड़ेंगे महिलाओं? इस बार जो है महिला, आप कहिएगा तो गिनती के रूप में हम नहीं बता सकते हैं कितना को जोड़े हैं, बल्कि हमारी जीत होगी और महिलाएं समझ गई है। नीतीश कुमार सरकार में इतना पीड़ित हुई है महिला, और खास करके जीविका में इतना पीड़ित हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जहां भी महिला है उसका इतना शोषण हुआ है कि सब महिलाएं ऊब चुकी है और आंधी की तरह पलट गया है कि हम लोग की तरफ है। आप देख रहे हैं कि जो हमारे नेता है आदरणीय तेजस्वी जी, जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ महिला दिखती हैं और काफी महिलाएं हैं। और महिला के लिए इन्होंने जो घोषणा किए हैं कि ये माँ बहन मान योजना, उसके तहत हमारे जो नेता है वो महिला को उबारेंगे। कहिए कौन चीज से? जिस कर्ज में नीतीश कुमार डुबाए हैं जीविका के महिला को, उससे उबारने का काम करेंगे हमारे नेताजी। और बता देते हैं, हम उस कोसी से आते हैं, कोसी क्षेत्र से। सुपौल जिला में कहीं ब्लड बैंक नहीं था उस कोसी प्रमंडल में, लेकिन जब 17 महीना में हमारे आदरणीय जी सरकार में आए, स्वास्थ्य मंत्री बने, तो सुपौल सदर हॉस्पिटल में इनका नाम लिखा हुआ है और ब्लड बैंक मिला और उस एरिया के लोगों को बहुत सहारा मिला, सहयोग मिला। तो काहे नहीं लोग उनको चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, कोई भी जात हो, कहीं कुछ नहीं देखा गया, लेकिन महिला हो पुरुष हो, तुरंत एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, पेमेंट हुआ, तुरंत
तुरंत। और हम लोग स्कूल में भी इसे भी कहा जाए फटाफट खटाखट। फटाखट किए और जितना वादा किए मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसमें भी महिला पुरुष सब आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी, आप लोग महिलाओं की बात कर रही हैं, यहाँ पर बात कर रही हैं आप सभी लोग कि आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, आप लोगों को भूख ही खानी पड़ गई थी। तो ऐसे में वो महिलाएं कहाँ थी जो वोट नहीं किया आपको? वो लोग कहाँ थे जो वोट नहीं किया आपको? कहाँ चूक रह गई थी आप लोग की? देखिए, उपचुनाव का जहाँ तक बात है तो उपचुनाव में जिनकी सत्ता रहती है, अधिकतर जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आता है उन्हीं के पक्ष में आता है, ये जग जाहिर है। तो इसमें क्या ही बोला जाए। अच्छा ये कहें कि अगर आपकी सरकार होती, बाय द वे मान लेते हैं, और उपचुनाव होता, तो मतलब आप लोग समझ रही है कि आप ही के पक्ष में रिजल्ट आता? बिल्कुल। क्यों नहीं, आपने देखा जब यहाँ क्यों रिजल्ट आता? समर्थन देने की बिल्कुल बात आई, क्यों आता? क्योंकि वहाँ पे हमारे नेता, हमारे लोग काम किए रहते हैं ना, उस टाइम काम किए रहते हैं, इसीलिए। मतलब अभी आपके नेता, आपके लोगों ने काम? अभी फिलहाल देश में जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए जब देश के मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया जा सकता है, सम्मानित पद पे आसीन, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर, तो फिर आम जनता की बात ही क्या बोल सकते हैं? सही बात है कि वो कितने दबाव में है। देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये है, महिलाओं को कहा जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन किस तरह की जिम्मेदारी मिलने वाली है मैडम? कहा जा रहा, अभी मुझे पीछे ही से आवाज आ रही, किसी नेताजी बोल रहे हैं कि किस तरह की जिम्मेदारी मिलने वाली है? महिलाओं को बूथ संभालने की जिम्मेवारी मिली है और महिलाओं को अवेयर करने की जिम्मेवारी मिली है कि हर बूथ स्तर पे हम लोग को। बूथ तो संभालती रही है आप लोग, लेकिन और किस तरह की बड़ी जिम्मेदारी में जो भी विधानसभा क्षेत्र में जो महिलाएं वैसा लगेंगी कि वो संभाल सकती हैं विधानसभा को, उनको भी हमारे तेजस्वी जी की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि उनको जगह मिलेगा। आज ऐसा बोला भी गया है तेजस्वी जी के द्वारा कि वो हर महिला लोग को भी मौका देंगे, और ये हम सभी महिलाओं के लिए खुशी की बात है। जब राक्षस राज का अंत करना हो, बड़े बड़े सुरमा जब हार जाते हैं तो नारी शक्ति ही जागती है, और तभी नारी शक्ति एक चीज है, नारी शक्ति इधर भी है, नारी शक्ति उधर भी है, नारी शक्ति तो इधर भी है, नारी शक्ति तो हर पार्टी में है मैडम। लेकिन जो नारी शक्ति को दिल से उसको सम्मान करे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे, वैसे लोगों के साथ नारी शक्ति है ना। मान सम्मान की बात है। देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो मान सम्मान की बात हो रही है। एक और भी लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे साथ आरजेडी के सर कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं हम। आज सर मीटिंग हुई है आपके यहाँ, तेजस्वी यादव ने मीटिंग ली। मीटिंग में क्या कुछ कहा गया आप लोगों से, और क्या आदेश दिया गया, क्या निर्देश दिया? देखिए, ये तो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था। सदस्यता अभियान को तेजस्वी जी ने संबोधित करने का काम किया है, और जो हमारे एक्टिव जो साथी बिहार के थे वो हमारे यहाँ आए हैं, उन्होंने सदस्यता ज़्यादा सदस्य बनाया जाए, और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 10 वॉल्यूम कम से कम कटे, और सभी जाति समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व हो, इसकी बात उन्होंने की है। अच्छा, यहाँ पर अभी 2-3 कोट किए गए हैं, 2-3 चीज़ें, एक तस्वीर भी लगी है उसमें, कोट किए गए हैं 2-3 चीज़। एक तो माई बहन योजना, बुजुर्गों की पेंशन के लिए बात की गई है, और आपका बिजली फ्री की बात की गई है 200 यूनिट, उसको लेकर भी चर्चा हुई। नहीं, देखिए, ये तो हमारा कहने का मतलब ये कि हमारे नेता और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो है। हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं माँ बहन मान योजना हम लागू करेंगे, और वैसे वृत्त जो हमारा परिवार है, जिनका बेटा प्रदेश चला गया हो, जिनकी पतोहू प्रदेश चला गया हो, बूढ़ा बूढ़ी जो है घर पर है, उनको जो है कि खाने को नहीं है, दवा का व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों के लिए तेजस्वी यादव जी ने चिंता जाहिर की बिहार में पहली बार कि माँ बहन मान योजना उन्होंने लाएगी। प्रत्येक माँ बहनों को खाता में 2500 रुपया जो है कि देने की बात उन्होंने की है। वृद्धा पेंशन में भी लोगों ने कहा कि नहीं भाई, 500 से काम चलने वाला नहीं है, उसको भी बढ़ाने की बात उन्होंने की। और यही नहीं, और 200 यूनिट बिजली की बात उन्होंने करने का काम किया है।
और भी कई चीज़ें हैं जिसे हम लोग नीतीश की यात्रा निकली है, जल्दी से एक छोटा से जवाब। नीतीश की यात्रा निकल चुकी है, नीतीश जी यात्रा पे घोषणा कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो यात्रा है, कौन चीज़ का यात्रा है? प्रगति यात्रा नाम दिए, कौन चीज़ का प्रगति? पुल टूट रहा है, 1 साल में पुल बनता है, उसी को जो है कि मुख्यमंत्री जी उद्घाटन भी करते हैं, उसी को फिर जाकर के जांच में बैठाते हैं। पहले इसका जवाब न दे, बिहार की जनता जानना चाहती है। लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण हो रहा है, इस पर न बात करें, इन पर न कम से कम बिहार की जनता के दे। सुशासन इनका फेल है, सुशासन फेल है। और देखिए, आज मीटिंग हुई है, काफ़ी अहम मीटिंग बताई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, कई जिला अध्यक्ष आए थी, महिला जिला अध्यक्ष थी, सभी कह सकते हैं जिले के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, सांसद आए हुए थे, विधायक आए हुए थे, और सबको कहा गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए। और दूसरी चीज़ ये, जो 3 स्लोगन दे रखे बाहर, जो 3 चीज़ को हाईलाइट कर रखी है, वृद्धा पेंशन योजना में वृद्धि, 200 यूनिट बिजली फ्री, मैया सम्मान योजना जो झारखंड में चल रही है, उसके एवज में यहाँ पर माई बहन योजना लाया जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की गई कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन सदस्यता अभियान को लेकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि आप काम कीजिए। और कुछ लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम किसी और को भी वहाँ से ला सकते हैं। फिलहाल हमारा इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।